स्टूडेंट्स नमस्कार। निष्ठा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और निरंतर मेहनत कर रहे होंगे। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। मशहूर साहित्यकार और कई कामयाब टेलीविजन धारावाहिकों के लेखक स्वर्गीय मनोहर श्याम जोशी ने कई उपन्यासों आदि के साथ साथ एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक है पटकथा लेखन एक परिचय विराम। इसी पुस्तक के दूसरे अध्याय का शीर्षक है पटकथा क्या भला है प्रश्नवाचक। संभव है शायद कुछ इसी प्रकार का विचार आपके मन में भी उठ रहा हो विराम। तो सबसे पहले शब्द पटकथा ये दो शब्दों के मेल से बना है। पट और कथा विराम पैरा। कथा का मतलब आप सभी जानते हैं, कहानी विराम। और पट का अर्थ होता है पर्दा विराम, अर्थात ऐसी कथा जो पर्दे पर दिखाई जाए विराम, चाहे वो पर्दा बड़ा हो या छोटा विराम। यानी कि सिनेमा और टेलीविजन दोनों ही माध्यमों के लिए बनने वाली फिल्मों, धारावाहिकों आदि का मूल आधार पटकथा ही होती है विराम। इसी के अनुसार निर्देशक अपनी शूटिंग की योजना बनाता है, अभिनेताओं को अपनी भूमिका की बारीकियां और संवादों की जानकारी मिलती है तथा कैमरे के पीछे काम करने वाले तकनीशियनों और सहायकों को अपने अपने विभागों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं विराम। कथानक तो इसका एक अभिन्न हिस्सा होता ही है विराम पैरा। किसी भी फिल्म यूनिट या धारावाहिक बनाने वाली कंपनी को पटकथा तैयार करने के लिए सबसे पहले जो चीज चाहिए होती है वो है कथा विराम। कथा ही नहीं होगी तो पटकथा कैसे बनेगी प्रश्नवाचक। अब सवाल यह उठता है कि यह कथा या कहानी हमें कहाँ से मिलेगी प्रश्नवाचक। तो इसके कई स्रोत हो सकते हैं। हमारे स्वयं के साथ या आसपास की जिंदगी में घटी कोई घटना, अखबार में छपा कोई समाचार, हमारी कल्पना शक्ति से उपजी कोई कहानी, इतिहास के पन्नों से झांकता कोई व्यक्तित्व या सच्चा किस्सा अथवा साहित्य की किसी अन्य विधा की कोई रचना विराम। मशहूर उपन्यासों, कहानियों पर फिल्म या सीरियल बनाने की परंपरा काफी पुरानी है विराम। अभी कुछ वर्ष पूर्व ही शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास देवदास को हिंदी में तीसरी बार फिल्माया गया विराम। इसके अलावा भी हिंदी के कई जाने माने लेखकों मुंशी प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, मनु भंडारी आदि की तमाम रचनाओं को समय समय पर पहले पर्दे पर उतारा गया है विराम।
दूरदर्शन तो अक्सर ही साहित्यिक रचनाओं को आधार बनाकर धारावाहिक, टेलीफिल्मों आदि का निर्माण करवाता रहता है। विराम अमेरिका, यूरोप में तो ज्यादातर कामयाब उपन्यास और नाटक फिल्म का विषय बन जाते हैं। विराम पैरा इस तरह से आपके विषय की समस्या तो हल हुई। अब मसला उठता है पटकथा लिखने का। विराम इससे पहले देखेंगे कि पटकथा की संरचना या ढांचा किस तरह तैयार होता है। प्रश्नवाचक फिल्म या टीवी की पटकथा की संरचना नाटक की संरचना से बहुत मिलती है। विराम अंग्रेजी में तो इसे कहते ही स्क्रीन प्ले हैं। विराम नाटक की तरह ही यहाँ भी पात्र चरित्र होते हैं, नायक प्रतिनायक होते हैं, अलग अलग घटना स्थल होते हैं, दृश्य होते हैं, कहानी का क्रमिक विकास होता है, द्वंद्व, टकराहट और फिर समाधान। विराम ये सब कुछ पटकथा के ही आवश्यक अंग होते हैं। मंच के नाटक और फिल्म की पटकथा में कुछ मूलभूत अंतर भी होते हैं। विराम पहली चीज है दृश्य की लंबाई। नाटक के दृश्य अक्सर अधिक लंबे होते हैं और फिल्मों में छोटे छोटे संपूर्ण। विराम स्टूडेंट्स इस डिक्टेशन की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। मिलते हैं नेक्स्ट डिक्टेशन के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।